राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी फ्रेंड्स बज रहे हैं शाम के 5:30 हो गए हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है 5:30 बजे, क्योंकि मैं कर रही थी किचन की सफाई। मेरा किचन का सफाई हो चुका है और वो वीडियो हमने आप सबसे नहीं शेयर किया, क्योंकि रोज़ रोज़ यही आप लोग भी बोर हो जाएंगे। दिखाती हूँ। उसके बाद से मैंने ये देखिए कपड़े भी ला के रख दिए हैं। कपड़ों को फोल्ड करना है। अभी मुझे जलाना है दूध। तो चलिए चलते हैं, चूल्हा जलाते हैं। आज मैं चूल्हे पे दूध जलाऊंगी, क्योंकि जब चूल्हा का व्यवस्था है और मौसम भी अच्छा हुआ है तो बना लेते हैं चूल्हे पे ही दूध, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लगता है। गैस भी बहुत ज़्यादा लगेगा। नहीं रहता था तो गैस पे जलाते थे, आज है तो चूल्हे पे बना ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए इतना कपड़ा तह करना है मुझे, सोफे का कवर वगैरह लगाना है, तो ये मैं रात को कर लूँगी। और मैं चल रही हूँ पहले वो काम कर लेना। अभी बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आप लोग से। किचन साफ सुथरा एकदम हो गया है और मैंने इस सीट को नहीं धोया, वो कल मैं धुल दूँगी। और सारे डब्बे धुल धाल के पूरा, सारे डब्बों को मैं धुल के पूरा सामान निकाली थी और सारा डब्बा धुल दिया। उसके बाद से फिर सारा सामान लगा के पोंछ दिया। किचन चमक रहा है। देखिए बाहर का नज़ारा है। अब बिल्कुल शाम हो चुका है, फिर भी अभी ठंडक का दिन होता तो अभी तक रात हो गए। तो अभी देख तो फ्रेंड्स यहाँ मैं जला दी हूँ चूल्हा। मैं रख देती हूँ दूध का मुझे मावा बनाना है। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 किलो दूध। ये आधे आधे किलो का पैकेट था तो 4 ले लिया है हमने। और यहाँ मैं देख नहीं रही थी, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मोबाइल का लाइट एकदम कम हो गया था। तो उसके बाद कुछ सेटिंग में गड़बड़ी हो गया है, जिससे कुछ देर बाद ऑटोमेटिक ही लाइट कम हो जा रहा है। तो मैं मावा बना के आज रख लूँगी। कल मुझे इसका कुछ मिठाई बनाना है, तो इसलिए अब पूरी साफ़ सफाई हो गई है सारा कुछ। सिर्फ मुझे अब घर धुलना है, तो वो कल काम ख़त्म करके और उसके बाद से हम बनाएंगे मिठाई। यहाँ दूध जलाने में बहुत टाइम लगा था, तो इसीलिए मैंने चूल्हे पे जला दिया। पतिदेव को फ़ोन किया कि मतलब खाना क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरा तो आज एकादशी का फास्ट है। और सुबह से ही मतलब थोड़ा सा, मैं सुबह से नहीं, शाम को लगभग 3:30 बजे करीब में मैं खाना खाई हूँ। तो उसके बाद से पूछ रही थी, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे बाहर खाना है। तो मैं भी आराम से पड़ी थी। तो दूध जलाने के बाद से देखिए हम बीच में फ़ोन आ गया था उस वाले नंबर पे किसी का। तो जब मावा तब तक बन चुका है, तब मावा बनाने के बाद, खाली करने के बाद मैंने कढ़ाई को भिगो दिया है। यहाँ मैं आ गई हूँ नारियल छील के कद्दूकस कर लेती हूँ, ताकि मेरा काम कल आसान रहेगा।
लेकिन ये नारियल पूरा ख़राब निकल गया, पूरा अंदर से ख़राब था। बाद में तो छीलने के बाद जब मैं सोची थी कि छीलूँगी, और छीलने के बाद खड़ा नारियल कसने पे आराम से कस जाता, वरना नेल वेल छिलने लगता है। तो इस वजह से मैं फोड़ी नहीं थी। जब मैं थोड़ा सा कद्दूकस की, उसके बाद से उसमें होल दिखा, ऊपर से एकदम अच्छा दिख रहा था। और यहाँ मैं बना रही हूँ मखाने की खीर। तो ये मैं जब छील उल दी इतना मेहनत करने के बाद से, क्योंकि ऊपर से दिख ही नहीं रहा था कहीं ख़राब है, तो उसके बाद से अंदर से पूरा नारियल ख़राब था। तो उसके बाद मैंने फेंक दिया इसको। और ये क्लिप हमसे सुबह का ऐड हो गया है, तो मैं एडिटिंग में ध्यान नहीं दी थी, रात को की थी। और उसके बाद से मैं फिर से सोची अब क्या डिलीट करूँ, पूरा ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद जब 9:30 हो गया ना, तो हस्बैंड का फ़ोन आया कि मैं नहीं खा के आऊँगा, खाना बना दो मेरे लिए। तो इतना थके थे, नहीं तो चूल्हा जलाए थे, उसी पे बना लिए होते। और फिर मैंने चूल्हा को भी मतलब निकाल दिया, और उसमें का आग भी शांत हो गया। तो इस वजह से फिर मैं यहीं पे बना ले रही हूँ। और उसके बाद मैं फटाफट से रोटी सब्ज़ी बनाई, और मैं जाके एडिटिंग कर रही थी, और कुछ घर में का काम था वो करके मैं एडिटिंग कर रही थी। तब तक वो आए, तो फिर मैं खाने में लग गई। खाते पीते 11 बज गया उनको। उसके बाद से मुझे इतनी ज़ोर की नींद आ रही थी, पूरा दिन हम थके थे। तो फिर से हम सो गए, और सोने के बाद फिर हम उठे थे 3 बजे, तब से हम एडिटिंग वगैरह किए। तो देखिए अब यहाँ हम पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और बोल रहे थे कि मसाला वाला मैं रात के लिए सुबह के लिए काट के रखी थी भुजिया सब्ज़ी, तो वो बोले कि मसाला डाल देना उसी में। तो मैं सोच रही हूँ बहुत टाइम लगेगा उस तरह बनाने में, तो कुकर में ही छोंक देते हैं। तो उसके बाद से मैं बना दी। अब बनाने के बाद से फिर मैंने बर्तन वगैरह धुला। तो जब वो एक बार काम करते रहो तब तो ठीक रहता है, लेकिन जब एक बार बैठ जाओ उसके बाद से, या लेट जाओ उसके बाद से, फिर उठ के 2 घंटे का काम होना बड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि माइंड भी पूरा रिलैक्स हो जाता है कि अब हमारा काम ख़त्म हो गया। तो हमारे घर ऐसा ही होता रहता है, कभी कोई 12 बजे आएगा तो कहेगा मैं नहीं खाया हूँ, खाना बना दो। कभी 2 बजे कोई आएगा तो कहेगा, तो ऐसा ही चलता रहता है। तो चलिए खाना बनाने के बाद मिलते हैं। उसके बाद सब्ज़ी छौंकने के बाद मैं आटा भी गूँथ ले रही हूँ। और आटा गूँथने के बाद से मैं 10 मिनट छोड़ दी थी। तो उसके बाद से मैं फिर से रोटी बनाऊँगी। और रोटी बनाने तक ही हमको इतना ज़ोर का नींद आने लगा था ना, जैसे लग रहा था कि मैं बैठे बैठे यहीं सो जाऊँगी, इतनी ज़ोर नींद आ रही थी मुझे। क्योंकि आजकल हमारा नींद पूरा ही नहीं हो पाता है इसके चक्कर में। और बाहर इतना ज़्यादा शोर शराबा, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भागवत हो रहा है, कहीं शादी ब्याह। तो कीर्तन भागवत में तो कुछ बेकार नहीं लगता है, पर लेकिन ये जो गांव के बैंड बाजा लोग बजाते हैं उसमें बहुत दिमाग ख़राब होता है। और जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही थी, तो सुबह के लिए हम थोड़ा सा सेम का सब्ज़ी सेम भी काट लिए थे।
ताकि मुझे सेम काटने में टाइम लगेगा। मैं आलू सुबह काट लूँगी। तो उसके बाद से जब हम सेम काट लिए थे ना, तो हमारा कुकर सीटी खुल गया था, तो फिर हम रोटी भी बना लिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तुम भी बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है हमारे बाबू का बर्थडे, अथर्व बाबू का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे बेटा। मैं पहले भी विश कर दी हूँ 2 बार, और फिर से आज अभी भी कर दे रहे हैं। आप लोग भी मेरे बाबू को खूब भर भर के प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। हैप्पी बर्थडे मेरे बाबू को। बोल दो गाइस को, कुछ बोलो। क्या बोलोगे? बाबू मेरा स्कूल जा रहा है, बोलो। स्कूल जा रहा है, फिर आएंगे तो बर्थडे में। स्कूल जा रहे। जब मैं आऊँगा तब सामान लेके तब सेलिब्रेट होगा। हाँ, तो बोलो कि आप लोग भी आइएगा। आप लोग भी आइएगा और मिठाई खाइएगा। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस। एक बार बोल दो, चाची के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाची के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिए। हैप्पी बर्थडे बेटा। फिर किसी दो एक। अब अच्छे से हक करो, हक करो अच्छा वाला, सीताराम वाला। अच्छे से उठ जाओ, उठ के ऐसे श्री सीताराम। चलो।